कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव के द्वारा कनीना में नामांकन भरा गया। नामांकन दाखिल करने से पहले आपको बताते चलें कि देर रात कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की गई, जिसके अंदर अटेली व नारनौल हलके के प्रत्याशियों की सूची जारी हुई। इस सूची के अंदर अटेली से कांग्रेस प्रत्याशी अनीता यादव को कांग्रेस से टिकट दिया गया। टिकट मिलने के बाद आज नामांकन का आखिरी दिन होने के कारण अनीता यादव ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपने अटेली फार्म हाउस पर हवन किया गया। हवन करने के बाद सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ वो कनीना के लिए निकले। कनीना पहुंचने से पहले सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ था और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, लोगों के द्वारा जगह जगह उनको रुकवाकर फूलमालाओं के द्वारा उनका स्वागत किया गया। कनीना पहुंचने के बाद उन्होंने अंबेडकर चौक पर उनका काफिला रुका और अंबेडकर की प्रतिमा पर उनके द्वारा फूलमालाएं अर्पित की गई। फूलमालाएं अर्पित करते समय सैकड़ों की संख्या में उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कनीना की टूटी सड़कों के लिए रोड पर लेटकर प्रदर्शन किया। मैंने शुरू में एक लाइन कही है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। एक तरफ एक भाई, ये कुर्सी राजनीति, एक तरफ दूसरा भाई। तो इसलिए आपने पहचाना और आपने मुझे यहाँ से एमएलए बनाया। एमएलए बना के जैसे तैसे करके मुख्यमंत्री ने सीडीएस बना दिया और ये कह दिया मेरी बहन कभी भी तू काम से मत घबराना, क्योंकि वहां पे भी झाड़ली प्लांट के ऊपर पत्थर की थारी बेटी को लाए हुए मुख्यमंत्री भी भी खड़े हो गए भी, ये सारे आ रहे हो लिए। तो ये बलराज साहब पूरे ही खड़े, देखो मास्टर। मैंने कहा मगो जी ये जाट भूखा मरे से और ये तप रेत जलता। तो बोली क्या कहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि दीपेंद्र भाई साहब वहाँ से वो पढ़ के आए विदेश से और वो कह रहे कि लाइट नहीं जाती, तो तुम ये कारखाना बढ़ाते यहाँ पे। जब मैंने मुख्यमंत्री जी से ये कहा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, कि बिजली का कारखाना बना दो, तो उन्होंने बिजली का कारखाना 2 बनाया सालावास में। तो उनको ये पता था ये काम करने वाली है और काम करने वाला कभी नागा नहीं मारेगा। उन्होंने भरोसे से मुझे कहा मेरी बहन तू जा के लिए, मैं तुझे 10वां नहीं पहला हल्का मानूंगा। और मेरे को उस सब तहसील से मैं ये कहना चाहती हूँ, उस सब तहसील से और सब डिवीजन बनवाया। सारा दर्जन जोर मार लियो, सारा मुख्यमंत्री जोर मार लिया, सबने टेढ़ी गर्दन कर ली और लोग कुछ ना करा। और करा तो कोई खड़ा होगा, बता दो एक भाई तो बताओ। बोले पैंट पहनने आ जाएगी ना तो ये फिर हमारी दरी गुण बिछाओगा। मारे भाई दरी बिछाने के तम राचे मेरे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे बहुत हमारे घर के रोकते हैं, अब तू मत कहा अगर कोई भी बात, पर ये सच्चाई से है कि ना बता दो आप। हाँ तो थम्बू डलियो मानोगे कि नहीं? तुम कब तक कीचड़ बने रहोगे? आन दो ना बाल कहेंगी नौकरियां ने। कोई ऐसी चीज है जो भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। ये भी एक भाई का है, जो उनसे काम का था अभी अक्का इतना भूल जा, साहब कह रहा था ना पढ़ते 10 तक करके दे दिया और हमने कोई गली लपटे लाए घुमा रहे थे। तो भाई
लपटे लागा। यहाँ पे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जितने काम हुए, अगर ये 10 साल में सफेदी भी कर देते बीजेपी वाले तो काम चल जाता। लेकिन चुनाव की किस तरह से तैयारियां हैं? आज आपने नॉमिनेशन दाखिल किया है, आगे की क्या कुछ प्लान है इसके? सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का जो है राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हरियाणा के प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी, हरियाणा के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, माननीय सर्वप्रिय नेता सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, व हमारे यहाँ के लोकल लीडर राव दान सिंह जी का जो दक्षिणी हरियाणा की शान है, उन्होंने ये टिकट एक प्रत्याशी जो अटेली से बनाया है, मैं उनका सबसे पहले आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और साथ ही साथ ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल के अंतराल बीजेपी ने जो यहाँ पर जो अफरा तफरी मचाई है, जो यहाँ पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया है, जो हमारे इलाके में जहाँ पे मैं जो कुछ छोड़ के गई थी वो भी हिस्सा नहीं छोड़ा, बजाय कि इतने पैसे मैं सब डिवीजन बनाने के बाद छोड़ के गई थी, वो एक एक पैसा इतना ज्यादा खराब किया गया है और मेरी आंखों के सामने खराब किया गया है। आज मौका आ गया है कि इन पैसों का गिन गिन के बदला लेंगे और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की जो ये सीट जो उन्होंने मेरे को भेजी है अटेली के प्रत्याशी के रूप में, ये हम उनकी झोली में डाल कर देंगे। क्या कुछ प्राथमिकता रहेंगी इस इलाके को लेकर, क्योंकि आप पहले भी विधायिका की यहाँ से और इस इलाके को अच्छे से समझती हैं? मेरे को इस इलाके में लगातार 15 साल मुझे यहाँ रहते हो गया। मेरा जो जीवन है ये सारा जीवन अटेली विधानसभा क्षेत्र के लिए है। यहाँ पर जब मैं आई थी तो केवल प्राइवेट कॉलेज था, प्राइवेट स्कूल थे और एक सब डिवीजन की जगह एक वो थी, क्या कहते हैं, सब तहसील। तो मैंने मुख्यमंत्री उस टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, 2014 में उनकी रैली कराई यहाँ पर और मैंने यहाँ पर सब डिवीजन मांगा, उन्होंने मुझे यहाँ पर सब डिवीजन दिया और बहुत से यहाँ पर गर्ल कॉलेज दिया, अगर मैं गिनाऊंगी तो हॉस्पिटल दिया, गर्ल कॉलेज दिया और इसको पीकेएस डिकाना कॉलेज को सरकारीकरण किया और इस सब डिवीजन बनाने के लिए 383 करोड़ रुपए का मैं बजट यहाँ पर लेकर आई थी। और यहाँ पर मंडी लेके आई है, अनाज मंडी। उसके बाद सारे गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं थी, जो स्ट्रीट्स थी, गलियां थी, वो इतनी टूटी हुई थी। क्या होगा जो आप आगे का मैनिफेस्टो ये होगा कि मेरा तो विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत बड़ा होता है, लंबा चौड़ा होता है, लेकिन मैं तो बेसिक मूलभूत जो समस्याएं हैं मैं तो उन्हीं से जूझ रही हूँ। जो 15 साल का लगातार जो पीरियड मैंने देखा, 5 साल के बाद 10 साल की जो बीजेपी सरकार देखी, इसके जो कारनामे देखे, जो काम हमने करवाए थे उन कामों को भी हटा दिया, गिरा दिया, दुड़ा दिया। आप देख रहे हैं सारे यहाँ के आप लोकल हैं, चाहे आप प्रेस से रिलेटेड है, चाहे दूसरी मीडिया के माध्यम से है, आप सबको पता है, आप सब स्माइल आपका फेस कह रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, यहाँ पर लूट खसूट और चेहरे बदल, पत्थर बदल सरकार रही है। केवल नाम बदले गए, पत्थरों के नाम बदले गए, काम के नाम बदले गए और उसके बाद ऐसा यहाँ पर माहौल क्रिएट किया गया कि जिसकी वजह से कनीना और कनीना के आसपास के लोग अटेली विधानसभा क्षेत्र का नाम लेने वाले यहाँ पर 10 साल में। आप दिल्ली में अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं, कौन आपको टक्कर दे सकता है इनमें? देखो जी, भगवान ने मेरे को बनाया है, मैं किसी के बारे में क्या कह सकती हूँ, मैं तो अपने बारे में कह सकती हूँ कि भगवान ने मुझे आज ये मौका दिया है। राजा रामचंद्र जी भी 14 साल के बाद वनवास से आ गए थे, मुझे तो 15 साल हो गए यहाँ पे रहते, तो मैं तो अपना मुकाबला मेरे भगवान के आशीर्वाद से लेना चाहती हूँ कि अपनी बात रखूं और इलाके के लिए काम करूं। अपनी जीत कितने वोटों से मानते हैं, आपको क्या लगता है कितना मार्जिन अगर है? ये मार्जिन मैं नहीं बताऊंगी, या अटेली विधानसभा क्षेत्र की जनता जिन्होंने 10 साल तक का राज, इस तरह का डिक्टेटर राज भुगता है, जिन्होंने तानाशाही सरकार देखी है, जिसने इस तरह की ये जो लड़कों के साथ हमारे जो भाई हैं इनके लिए अग्निवीर जैसी योजना लाए हैं, वो इनका गिन गिन के बदला लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइवेट जो जितने बच्चे लगे थे उन बच्चों का, या जो ठेका प्रथा कर दिया, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे हमारे छात्रों का हो, चाहे भाइयों का हो, चाहे पढ़ाई का हो, यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं थी जो इनका निराकरण करना चाहिए था। और तो क्या, जेबीटी जो स्कूल थे, जो प्राइमरी स्कूल थे,
वो भी हमारे यहाँ पर आर्ट्स स्कूल हटा दिए गए। और इससे हमारा इतना नुकसान हुआ, जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ के और आगे कुछ बन सकता था, आगे बढ़ सकता था, उसका वहीं की वहीं गला दबा दिया गया। तो इससे ज्यादा मैं थोड़ी बताऊंगी। और अब तो उन लोगों के सामने मुकाबला है जो अपने आप में ही बड़े हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो यहाँ की कल्चर को नहीं जानते। उनको ये नहीं पता शाना गांव कहाँ है, उनको ये नहीं पता बागोत कहाँ है, ये नहीं पता कोटिया कहाँ है। तो कोटिया में कितने बूथ है, तो शाना में कितने बूथ है, तो सराय में कितने बूथ है, तो दोंगड़ा हीर में कितने बूथ है, तो दोंगड़ा हीर में क्या काम हुआ, तो गणियार में क्या काम हुआ, तो वहाँ उसके चंदपुरा के बस स्टैंड पे क्या जरूरत है। तो यहाँ पे 5 गाँव का जो ये एरिया है, शेरंग, शाना पोता, नताना, बागोत, खेड़ी, तलवाना, इसके